हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग बेटा एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड में पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, वो आईपीसी नाम। तो देखिए हम लोग ने क्या किए, एक क्वेश्चन आज लेके आए हैं जो आपको जैक बोर्ड में 100% की गारंटी है कि आईपीसी नाम पूछेगा और आईपीसी नाम का संरचना बनाने देगा या तो आपको स्ट्रक्चर दे देगा, उसका नाम लिखने देगा, दोनों में एगो देगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करेंगे, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी नेम, क्या बोलेगा, या फ्लोइंग कंपाउंड, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड माने क्या, निम्नलिखित यौगिक का संरचना बनाए। संरचना जैसे बनाने बोलेगा बाबू आप लोग को, तो संरचना हम लोग को कैसे बनाना है देखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग संरचना बनाते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। एक नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन हम लोग का एक नंबर में है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो सर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बनाएं कैसे। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आपको पेंटेन है, पेंटेनोइक एसिड है, तो इसको देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 100% की गारंटी है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, इस तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा। आप पूरा आईपीसी में याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा देगा और आप लोग इस तरह बना के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है, कितना है, पेंटेन का बाद बोले तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में 5 कार्बन दे देंगे आंख बंद करके, 3 4 5, क्योंकि हम लोग जानते हैं C5 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, हम लोग ने बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। फिर है ओइक एसिड, मतलब वहां पे कुछ नहीं तो 1 पे ओइक एसिड। ओइक एसिड किसका होता है, COOH का होता है बेटा ओइक एसिड। ठीक है, तो हम लोग इस जगह पे इसका स्ट्रक्चर बोला है तो O यहाँ पे OH दे देंगे। ठीक है, अब देखिए पीछे का काम हम लोग कर लिए। ठीक है, पीछे का, अब एक कदम आगे की ओर जाते हैं। 4 नंबर में फिनाइल बोला है, तो 1 2 3 4 नंबर में क्या दे देंगे, फिनाइल का बाद बोले तो हम लोग इसको ही फिनाइल बोलते हैं। ये फिनाइल हो गया, कोई दिक्कत है। दूसरा क्या है, 3 में ब्रोमो बोला है, तो 1 2 3, 3 में Br दे देंगे, हो गया। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस जगह पे H, इस जगह पे H, इस जगह पे H, हर एक जगह पे कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देंगे। ये हम लोग का 1 नंबर बन के कंप्लीट हो गया। आपको 5 गो देगा 5 नंबर के लिए और 5 गो बनाना है। ठीक है, तीसरा को बी नंबर में क्या बोला है देखिएगा। बी नंबर में क्या बोला है, बी नंबर में बड़ा अच्छा बोला है, देखिए ये ए नंबर बन गया। अब हम लोग बी नंबर बनाते हैं, बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में बोला है 4 मिथाइल पेंटेन 3 into ONE, तो फिर देखिए पेंट बोला है, तो पेंट में फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले कार्बन वर्ड रूट को पकड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कार्बन में पेंट बोले तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए 2 पे ONE है, तो हम लोग कीटोन का ही हम लोग सफिक्स नाम ONE जानते हैं। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप 2 पे लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग OI लगा दें। ठीक है, 2 पे हो गया। अब बोला 3 पे इन, 1 2 3, 3 पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, 3 पे इन कर दिए। इधर से पॉइंटिंग कर रहे हैं चूंकि क्योंकि डॉन ग्रुप ये है। दूसरा क्या बोला है, 4 पे मिथाइल बोला है, तो 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल 1 2 3 4, यहाँ पे एक CH3 होगा और कुछ नहीं है, और कुछ बोला ही नहीं, तो हम लोग आंख बंद करके इस जगह पर हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, उसी के द्वारा हम लोग ने हाइड्रोजन को बैठा दिए। तो ये आपका सटीक आंसर था, 2 3 4 सही है। ठीक है, तो ये बी नंबर बन के खत्म हो गया। ये बेटा 2024 में ही तो पूछा है, 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको 2025 में भी इस तरह का देखने को मिलेगा, 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, 2026 में भी देगा इस तरह। ठीक है, आईपीसी बहुत मैटर करता है। हो गया। तीसरा है सैलिसिलिक एसिड, ये आपका कॉमन नाम है। देखिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड को ही हम लोग सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो सी नंबर में देखिएगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे एल्डिहाइड चैप्टर में सैलिसिलिक एसिड, हम लोग इसी को सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड को। यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे COOH होता है। ठीक है, तो इसी का नाम, इसका आईपीसी नाम हम लोग पढ़ेंगे 2 हाइड्रोक्सी
बेंजन ओइक एसिड भी बोलेंगे, और इसका कॉमन नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ये कॉमन दे दिया है, इसका स्ट्रक्चर बनाने दिया है, समझे? हो गया, क्लियर है? आपको इस बार सैलिसैल्डिहाइड देगा, क्या देगा? सैलिसिलिक एसिड के जगह सैलिसैल्डिहाइड देगा। सैलिसैल्डिहाइड देगा तो घबराना नहीं है, अल्डिहाइड ग्रुप आपको लगा देना है, अल्डिहाइड ग्रुप आपको इसमें लगा देना है। CHO कर देंगे और यहाँ पे OH, इसका अल्डिहाइड बोलेंगे, या हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनल बोलेंगे, AL 2 हाइड्रोक्सी, इसका और एक नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजनल। कोई दिक्कत है? क्लियर है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजनल भी बोलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, चौथा क्वेश्चन है NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। तो इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है? बी नंबर में क्या बोला है? 4 नंबर में NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, पहले देखिए यहाँ पे मिथेनामाइन है तो पता चला कि हम लोग को मिथेनामाइन माने एक कार्बन देंगे, एक को कार्बन देंगे, और आगे क्या है? NH2 है, NH2 दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला NN डाइमिथाइल, तो हम लोग इसको रिमूव करके N के जगह पे CH3 लगाएंगे बाबू, N के जगह पे CH3 लगाएंगे और यहाँ पे CH3 लगाएंगे, ये NN डाइमिथाइल हो गया, और इसी का नाम हो गया NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखिए कितना डीप NCERT का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है? 4 गो बन गया हम लोग का। चलिए 5वां नंबर क्या बोला है? 5वां नंबर देखेंगे हम लोग, 5वां नंबर बोला है 1 क्लोरोफोर साइक्लोहेक्सेन। तो हम लोग इसको पकड़ेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, लास्ट वाला को, फिर शुरू वाला को। साइक्लोहेक्सेन बोला है तो साइक्लोहेक्सेन हम लोग इसी को पढ़े हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नामकरण में, इसी का नाम साइक्लोहेक्सेन है। फिर बोला 4 इथाइल 1 क्लोरो, तो हम लोग यहाँ पे पहले 1 क्लोरो बोला है तो Cl दे देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग अल्फाबेट में Cl पहले आता है, ई बाद में आता है, 1 2 3 4, आप यहाँ पे C2H5 दे सकते हैं, इसी का नाम हो गया 1 क्लोरोफोर इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देगा जैक में, तो घबराना नहीं है, पहले लास्ट पॉइंट को पकड़ना है और फिर अच्छा से बनाना है, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा देगा जो आपका कॉमन रहेगा, तो कॉमन के लिए बेटा देखो, केमिस्ट्री में 90+ करने के लिए पूरा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? बिना मेहनत का नहीं होगा, तो घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे और एकदम माइंड को चिल्ड करके सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि अगबका के करोगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है? माइंड को कंसंट्रेट करके चिल्ड करके सॉल्व करना है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या बात है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम DNA ब्लॉक का भी लेके आए हैं आप लोग के लिए। DNA ब्लॉक में भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं उसको भी। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कन्वर्जन, तो 2024 में पूछा है, चलिए इसको भी हम बना देते हैं। इसको भी हम बना ही देते हैं यहाँ पे मिटा के, ठीक है? बना ही देते हैं हम इसको, इसी के ऊपर में इसको बड़ा करते हैं ना, अच्छा लगेगा। चलिए, इसी के ऊपर में हम इसको बड़ा करते हैं खींच के, ठीक है? अरे इस समझ आ रहा है, अच्छा यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ रख देते हैं इसको, एक्चुअली में यहाँ डिलीट ही कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। चलिए, हो गया। देखिए अब हमको करना है क्या, देखिएगा, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोला है, और ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी आपको दे सकता है, ठीक है? 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी दे सकता है आपको, तो घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, ठीक है? एकदम आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। ये पिछला लेक्चर में आपको हम पढ़ाए हैं, ये 2024 में देखो बेटा आया है, ठीक है? तो घबराना नहीं है। सर क्या करेंगे, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए यहाँ से देखना बाबू, आपको आज का क्लास में 8 मार्क्स एकदम पक्का है, 100% की गारंटी है कि 8 मार्क्स दिला के जाएंगे। और आगे DNA ब्लॉक लीजिएगा तो DNA ब्लॉक में फिर 8 नंबर, 16 नंबर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है? आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आप प्रॉपर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए,
बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। पहले क्या करना है हम लोग को, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, ये 2024 में आ चुका है, 2024 में नहीं, जैक में कितना बार बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन पूछ चुका है, ठीक है। इससे आपको ये बनाना है, कुछ नहीं करना है। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्क HNO3 के साथ कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में करा देंगे तो हमें नाइट्रोबेंजीन बन के रेडी हो जाएगा। ये बेंजीन है, बेंजीन का अभिक्रिया OH और NO2 के साथ कराएंगे, इन पर्जेंस में कॉन्क ले लेंगे और इन पर्जेंस में बेटा CONC कॉन्क H2SO4 ले लेंगे तो हमें बन के रेडी हो गया और इसी का नाम है NO2 और यहाँ पे H2O बाहर हो गया और इसी का नाम है नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है, नाइट्रोबेंजीन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है बेंजोइक एसिड टू एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बेंजोइक एसिड एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। बेंजोइक एसिड टू एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड, देखिए आपको ये बनाना है, पहले इस तरह एग्जाम में करना है, फिर क्या करेंगे हम लोग बेटा, देखो फिर COOH एम ब्रोमो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पेरा, तो हम लोग को यहाँ पे Br ला के जोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले देखिए बेंजोइक एसिड ले लेंगे, हमको दिया है और बनाना है एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो इसका अभिक्रिया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 की उपस्थिति में कर देंगे, ठीक है। FeBr3 की उपस्थिति में कर देंगे तो एक यहां से HBr बाहर निकाल लेगा और बना देगा एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये Br हो गया प्लस HBr बाहर निकल गया। क्लियर है, आपको यहां पे कुछ भी दे सकता है, बेंजोइक एसिड से एम ब्रोमो बेंजोइक एसिड, हो सके तो फिनॉल से एम ब्रोमो फिनॉल भी दे सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं, बस इसी तरह करना है। दूसरा क्वेश्चन है C नंबर में हम लोग का 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। देखिए 2024 में पूछा है, 2024 में फिर 2025 में यही क्वेश्चन को रिपीट किया था, ब्रोमोइथेन टू ब्यूटेन, ठीक है, वही सेम रिएक्शन है। 1 क्लोरोब्यूटेन का बात आए तो 1 क्लोरो में ब्यूटेन कर देंगे CH3 CH2 CH2Cl और इसका अभिक्रिया 2NaCl के साथ फिर उसी तरह हूबहू उसका प्रतिबिंब आइसोमर CH2 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 CH3, ठीक है। और इन प्रेजेंस में ले लेंगे ड्राई ईथर, सूखा ईथर, ड्राई ईथर। तो बेटा यहां से 2NaBr बाहर निकाल देगा और बना देगा N ऑक्टेन CH3 CH2 CH2 3 4 5 6 7 8 हो गया और बाहर निकाल लेगा 2NaCl और इसी का नाम हो गया N ऑक्टेन, बन के रेडी है। बस आपको इतना करना है, या तो यहां से 3 मार्क्स देगा इस बार, या तो आपको 5 मार्क्स भी दे सकता है। पहले के जमाने में ये 5 नंबर में पूछता था, अभी 3 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ऑर्गेनिक का और 2-4 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा एग्जाम में, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का एगो MCQ बड़ा अच्छा है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, MCQ को देखते हैं। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा देख लेते हैं, इस तरह का कोई IPSC है तो IPSC है, नहीं है, नहीं है। चलिए भैया देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ देखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था आपका 2024 में, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अरे भैया आप यहाँ से सेलेक्ट हो जाइए ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए ना, दोनों को धर के रंगा देंगे एक ही बार में। ये क्वेश्चन तो अब डिलीट कर देते हैं इसको फाइनली। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा है। देखिए क्वेश्चन बोला है
कि व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, आपको 7 नंबर में देगा तो 1 नंबर में 1 नंबर देना है। क्या पूछा है कि टॉलेंस का अभिकर्मक क्या है, टॉलेंस का अभिकर्मक क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, NH4OH, ए मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टॉलेंस रिएजेंट। और ये दोनों अभिक्रिया के बाद सिल्वर का दर्पण देता है, क्या देता है, सिल्वर का चमचमकता हुआ एगो आईना देता है, ठीक है। बस इतने आपको लिखना है कि AgNO3 और NH4OH के मिश्रण को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, ये अभिक्रिया के बाद सिल्वर का दर्पण देता है। बस बेटा आपको 1 नंबर में इतने लिखना है, ये 2024 में आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है? चलिए आशा करते हैं क्लियर है, इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको इस बार यह भी पूछ सकता है, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ HCl गैस एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण, HCl गैस और HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को ही हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ये आपको ऑप्शन में भी दे सकता है, इसको अच्छा से देख के मारिएगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देरी ना करेंगे, देरी ना करेंगे, अब यहां तक तो खत्म हो चुका है। अब और कुछ क्वेश्चन होता है तो देखते हैं हम, अगर कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है भैया तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं और आपको अच्छा लगेगा, हम आशा करते हैं। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन भैया आपको इस तरह भी पूछेगा तो आप घबराना नहीं है बिल्कुल। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, जरा बोर्ड की ओर ताकिएगा, तब आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 को हो गया। आप देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोला है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 नंबरिया में फिर आपको ये पूछ दिया है आईपीसी, क्या बोला है, स्ट्रक्चर बनाने बोला है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो देखिए हम अभी बताए थे कि सबसे पहले लास्ट वाला कार्बन को पकड़ेंगे और लास्ट वाला कार्बन में क्या है, ब्यूट है, Al है, तो हम लोग आंख बंद करके ब्यूट के लिए 4 कार्बन दे देंगे और Al है तो अल्डिहाइड ग्रुप जैसे हुआ तो यहाँ पे हम लोग H दे देंगे, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। फिर बोला है 3 पे हाइड्रोक्सी है तो हम लोग OH का प्रीफिक्स को ही हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो 1 2 3 3 पे OH दे देंगे। फिर क्या बोला है, और कुछ है ये नहीं है भैया, तो मैं आंख बंद करके यहाँ पे हाइड्रोजन को ले आके धर के बैठा देंगे और ये मेरा 1 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया। 1 मार्क्स जैक आपको नहीं काट सकता है। ये बजरंग यार बजरंग कुमार लिख के दे रहा है, 100% की गारंटी है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे 5 और 1 6 नंबर में पूछा जाएगा, क्लियर है। और देखते हैं आपका कुछ क्वेश्चन है इस तरह से, तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए भैया आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबरिया में फिर से पूछा है, 1 नंबरिया में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जैक का बात आ गया तो आज मैं जैक का खेल खत्म ही कर देता हूं। क्या बोला है जैक, देखिएगा बोला है अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग निम्न प्रकार से दिया गया है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोला है वेग क्या दिया है, वेग माने वेग आपका दिया है R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 एंड B की पावर 1, ठीक है। तो इसका बोला है वेग निकालने, तो हम लोग रेट लॉ से क्या पढ़े हैं कि जो पावर में रहेगा वो जुटेगा, तो भैया R बराबर कितना निकल जाएगा, वेग मैंने K निकालने बोला है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे K = 3 लिख सकते हैं। क्यों, देखिए ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना, खाली इसका आंसर लिख देना 3 और ये आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। कितना छोटा क्वेश्चन पूछा है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको चेंज कर सकता है, 1/2 दे सकता है, ठीक है। 1/2 जैसे देगा तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और ये आपको इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो 5/2। लेकिन अभी फाइनली हम लोग का क्या आंसर है भैया, 3 है, ठीक है, ये 3 लिखना है।
फिर एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक नंबरिया में कि संक्रमण तत्व 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। विच एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन मेटल और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने क्या बोला है, कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है भैया एक मेटल जिसका नाम है Mn, ये क्या दिखाता है, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। और यहां पे आपको कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ Mn लिखना था और ये हो गया। और यहां पे क्या लिखना था, =3 लिखना था, ये हो गया एक नंबर। कोई दिक्कत है? तो केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको पढ़ के जाओगे ना तो 1-1.5 घंटे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, 3 नंबरिया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 3 नंबरिया क्वेश्चन देखते हैं। ये खत्म हो गया, ये सब खत्म, ये सबको धर के उड़ा देते हम। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबरिया क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक से। ठीक है, डीएनए ब्लॉक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये डीएनए ब्लॉक को आज हम आप लोग को पूरी तरह जानकारी दे देते हैं। ठीक है, पूरी तरह जानकारी दे देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चेक करके मजा आ जाएगा। और ये वीडियो को भी आप अंतिम तक देखिएगा तो पता चलेगा, यहां से लगभग 20-25 नंबर मेरा क्लियर हो गया। आज का वीडियो में आपको 25 से 30 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए, आ जाइए भैया, आपको हम सॉल्व कर देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन विल बी कॉलर्ड इन एक्वास सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे। रंगीन कॉलर माने क्या होगा, कॉलर माने कलर कौन दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जिसका डी घर हम लोगों ने बड़े अच्छा क्लास में पढ़े हैं, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो एक बार माइंड को इधर बोर्ड की ओर देख के समझना है कि सर करे तो करे क्या करेंगे। जिसमें डी घर खाली रहेगा वो रंगीन होगा और वो डायमैग्नेटिक होगा। सॉरी, जिसका डी घर खाली होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसका डी घर बंद होगा माने पूरा कंप्लीट होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, बोले सर कैसे, देखिएगा समझा देते हैं। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक को भी हम कंप्लीट कर देंगे, आपको एग्जाम में देगा कि सर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच क्या आप जानते हैं, या कौन डायमैग्नेटिक, डी ब्लॉक के तत्व डायमैग्नेटिक कौन दिखाता है, कौन पैरामैग्नेटिक दिखाता है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। या तो ये भी दिखा सकता है कि 3D श्रेणी के जिंक को छोड़कर बाकी सभी तत्व संक्रमण धातु है क्यों, ये भी पूछ सकता है। सारा चीज को आज हम क्लियर कर देंगे आपको एक ही वीडियो में। देखिए क्या बोला है, CuSC3+ Mn2+। पहले हम लोग Cu का इलेक्ट्रॉनिक, देखिए सारा चीज का खेल क्या है जानते हैं, डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा बाबू, याद रखना सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का खेल है। अगर आपको 100% इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने आता है तो याद रखना बेटा, डी ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, 100% की गारंटी है। Cu2+ बोला, इसको चेक करना है निम्नलिखित में से कौन सा जल विलयन में रंगीन होंगे। 3 को कंपाउंड दिया है आपको, तीनों में कौन रंगीन होगा ये चेक करना। इस बार पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन होंगे, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। Cu+ का बात आए तो हम लोग जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अगर कोई बच्चा को सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है बाबू, तो हम बता देते हैं बेटा, S में एगो घर होता है और 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, E = 2 होता है। P में 3 गो घर होता है, इस तरह का घर 3 गो बनेगा, 1 गो 2 गो 3, और इलेक्ट्रॉन बोले तो 6 गो होता है। और D में बेटा 5 गो घर होता है, D में 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, और इलेक्ट्रॉन बोले तो 10 गो होता है। ठीक है, ये आप तीनों को याद रखिए, तीनों को आपका खेल। F में 7 घर होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है, वो लिखना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतने समझना है। और याद रखना, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, 3 घर है तो 6 इलेक्ट्रॉन घुसेगा। पहला क्लॉकवाइज में घुसेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घुसेगा। ठीक है, ये कौन बताया था, ये हुंड ने बताया था।
और इसका सिद्धांत अबाउ प्रिंसिपल ने दिया था। क्या दिया था देखिएगा, एक लाइन में आपको हम समझा देते हैं। 1 सेकेंड वेट करो, 1 सेकेंड। जो बच्चा पढ़ लिया उसके लिए नहीं, जो नहीं पढ़ा उसको हम 1 सेकेंड में समझा देते हैं। 1s है, फिर बेटा जैसे घर है 2s है, फिर क्या है 3s है, फिर क्या है 4s है। चलिए हम इतने तक ले जगह जाते हैं। घर बढ़ा तो 2p हो गया, फिर घर बढ़ा 3 को घर बढ़ा तो क्या हो गया 3p हो गया, फिर हो गया 3d हो गया, फिर बेटा देखो 4p हो गया, 4d हो गया। चलिए इतने तक हम लेते हैं, ठीक है। अबाउ ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा के घटते क्रमानुसार होगा। चलिए एकदम सारा चीज को आपको डिटेल्ड डीएनए ब्लॉक का निचोड़ दे देते हैं। हम जान रहे हैं आप लोग का दर्द हम नहीं समझे तो फिर समझेगा कौन। एक है ना, भगवान शंकर जी के पास जाने के बाद क्या बोलते हैं लोगों ने कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। तो हो गया, देखिए जैसे जैसे घर बढ़ा 1s 2s हो गया, फिर क्या हो गया बेटा 2p हो गया, फिर यहां से देखिए एकदम अबव प्रिंसिपल 3s हो गया, 3s के बाद क्या हो गया बेटा 3s के बाद नीचे आया 3p हो गया, 3p के बाद क्या हो गया बेटा 4s हो गया, 4s के बाद क्या हो गया बेटा 3d हो गया। चलिए हम 3d तक ही लेते हैं, आगे नहीं लेंगे। आपको ये रिवीजन क्लास है, अगर अच्छा से पढ़ना है तो SPPS केमिस्ट्री क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप लोग को एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए देखिए एकदम डिटेल बता देते हैं। देखिए अब हम लोग को यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम सजा दिए। देखिए 1s है 1s दे दिए, 2s है 2s दे दिए, 2p है 2p दे दिए, 3s है 3s दे दिए, 3p है 3p दे दिए, 4s है 4s दे दिए। अब हमारा CU जो होता है बेटा, ये आपको जानकारी रखना चाहिए, CU 29 नंबर में होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे Z का मान नहीं दिया है। कौन एग्जाम में देता है Z बराबर 29, Z बराबर 21 और Z बराबर 25, ठीक है। MN 25 नंबर में होता है, तो ये नहीं दिया है, ये आपको 1 से 30 तक याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो अब आता है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 29 गो है, और हम लोग जानते हैं कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, D में 10 होगा, ठीक है। S में 2 गो भर दिए, चल गया इसमें 2 गो, इसके अकॉर्डिंग। फिर है यहाँ देखिए S है, यहाँ भी 2 गो, 2 2 4, P में होगा 6 गो होगा, क्योंकि हम लोग जाने अभी S में फिर 2 गो होगा, P में फिर 6 गो, 4 में S में खाली S ऑर्बिट में 2 गो होगा। अब गिनते हैं 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20 हो गया। अब हम लोग को 29 है, तो क्या करना पड़ेगा 3D 9 करोगे। तो याद रखना एक चीज दिमाग में बैठा के रखना कि D ब्लॉक में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये क्लास में आप लोग को बेहतर डिजाइन से हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि D ब्लॉक हर हमेशा या तो हाफ फिल रहेगा या तो फुल फिल रहेगा, इसीलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और D में अपना घर कंप्लीट करेगा 10। आपको क्या बोला है, आपको एक चीज बोला है कि Cu प्लस, जैसे प्लस बोला है, कोई धनी है तो रिमूव करेगा, वो कहां से 4s से, कहां से करेगा 4s से। ऐसा क्यों किया सर, D से क्यों नहीं किया, देखना S वाला घर तो थोड़ा डैमेज है, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए यूं ही टूट जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, रेजोनेंस, यही सब के कारण होता है, ठीक है। आवरण प्रभाव, इलेक्ट्रॉन के बीच आवरण प्रभाव होता है, सारा चीज पढ़ाया गया। तो देखो बाबू, D में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 5 घर है तो D में 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले चेक करके आपको एग्जाम में इस तरह दिखाना है, ये चीज नहीं लिखना। हो गया, ये चीज हम मिटा देते हैं, ये चीज हो गया, ये चीज आप लोग को नहीं लिखना है, बस इतना दिखाना है। बस वो समझाने के लिए हम आप लोग को बताए थे, जो बच्चा दिमाग से नहीं है, हट गया है। हम एक ही चीज बोले ना कि दर्द तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, तेरे हक में मैं नहीं पढ़ाया तो फिर पढ़ाएगा कौन, और तू नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ेगा कौन, कहे कि एग्जाम तुमको देना है भाई, हमको नहीं, हम दे चुके हैं 3P6, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया भाई। तो चलिए हो गया, अब हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया भाई। D में 10 इलेक्ट्रॉन था है, तो ये रंगहीन दिखाएगा, कलरलेस, ये कलरलेस हो गया। हमको रंगीन के बारे में पूछा है। अब Sc3+, Sc जो होता है बेटा वो इसका Z21 होता है, माने इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इसका 21 है। अब इसका बनाते हैं हम लोग 1s2 Sc3+ बोला है, Sc3+ का बनाना 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, 3 को रिमूव करने बोला है। पहला यहां से रिमूव होगा 4s से, तीसरा यहां से। देखिए भैया
आपको Sc3+ माने P में 6 गो इलेक्ट्रॉन था, 6 गो इलेक्ट्रॉन है। तो भैया याद रखना ये भी डायमैग्नेटिक होगा, ये भी। अगर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से क्वेश्चन आया तो याद रखना यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये डायमैग्नेटिक दिखाएगा, ये भी डायमैग्नेटिक ही दिखाएगा क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी कलरलेस ही होगा। तो ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस हो गया। अब आता है Mn2+ का बारी। Mn2+ में दिखाते हैं हम। Mn आपको इतना तक एग्जाम में बना के दिखाना है, तब नंबर देगा ये सब चीज। और इसमें लिखना है Cu2+ में 3D श्रेणी में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण Cu+ का आयन रंगहीन होगा। और Sc3+ में 3p लास्ट, इसका 3p श्रेणी, p में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 होना चाहिए, इसके कारण ये भी रंगहीन होगा। और दूसरा क्या लिखना, Mn में क्या हो रहा है बच्चों, देखो Mn में है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6। Mn 25 नंबर में आता है, 25 नंबर हम लोग लेके बनाएंगे। 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। Mn2+ बोला है, 2+ में 4s से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए भैया डी में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली ये रंगीन होगा, ये कलरफुल होगा। तो लिखना इस यौगिक के तत्व Mn2+ है वो रंगीन दिखाता है क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन Mn2+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह यौगिक रंगीन प्रतीत नजर आता है। बस आपको इतने लिखना है, 3 नंबर यहां से मिल गया चमचमाता हुआ। चलिए ठीक है, आज हम लोग इतने तक। नेक्स्ट वीडियो अभी हम आप लोग के लिए फिर डीएनए ब्लॉक का और कुछ क्वेश्चन, आप इसके अगला वीडियो में देखिएगा, डीएनए ब्लॉक का और कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धन्यवाद। झारखंड के सारे बच्चे को बेस्ट ऑफ लक बेटा एग्जाम के लिए।